ओम गृंगालकाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम हनु 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 हनुमते नमः। आज आप मरही माता का एक विशेष शक्तिशाली तत्काल असरदायक मंत्र, तत्काल प्रभावशील मंत्र का सिद्ध विधि विधान जानने वाले हैं। यदि आप अपने किसी प्रकार के शत्रु से परेशान हैं, चलाई गई, खिलाई गई, पिलाई गई किसी भी प्रकार की बाधा से परेशान हैं, आपको लगता है कि आपका शत्रु प्रबल है और बार बार आपके ऊपर तंत्र मंत्र, टोना टोटका इत्यादि प्रकार की बाधाएं आपके ऊपर चला रहा है, तो ऐसे में मरही माता का यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और शत्रु का विनाश करने के लिए मरही माता आदिकाल से ही जानी जाती है। शमशान की वासनी, शमशान काली को ही मरही के नाम से जाना जाता है। वो हमारे गांव देहात की भाषा है कि हम किस नाम से देवी को जानते हैं। आप शमशान की काली के नाम से जानते होंगे, हम लोग मरघंडू काली या मरही माता के नाम से मरही माता को जानते हैं। चलिए आज इनका हम सिद्धि विधि विधान जानेंगे। यदि आप भूत प्रेत से परेशान हैं, हठी बाधा से परेशान हैं, मैली कुचैली गंदी बाधा से परेशान हैं, तो यह मंत्र आपके लिए अमृत के समान हो सकता है। इस मंत्र को श्रवण करने से भी लाभ होता है। हमने बताया कि आप पहले भी 2 बार इस मंत्र का श्रवण कर चुके हैं। पहले महीने 2 महीने पहले इस मंत्र का आपने श्रवण किया होगा, लेकिन अब सिद्धि मुहूर्त आने वाले हैं तो इस मंत्र का आज आप फिर श्रवण किए होंगे। सुबह टाइम या शाम टाइम किए होंगे तो 12 घंटे बाद इसकी आप सिद्धि विधि जानने वाले हैं। और इसकी सिद्धि विधि नवरात्रों में बहुत ही आसान होती है। आम समय में इसकी सिद्धि विधि करें तो इसकी जप संख्या बढ़ जाती है, सामग्री भी बढ़ जाती है और विधि विधान भी बढ़ जाता है और स्थान का भी इस मंत्र में विशेष महत्व होता है। मरही माता को यदि शमशान में जाकर सिद्ध किया जाए तो अति उत्तम बात रहती है। मरही माता की सिद्धि बहुत जल्दी ही मिल जाती है। और कुछ देवी और कुछ देवता ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से अपनी सिद्धियां प्रदान करते हैं साबर मंत्रों के जरिए, लेकिन यह देशी मंत्र है, बुंदेलखंड का चल प्रचलित मंत्र है और कुछ विशेष तांत्रिकों के पास, विशेष गुरुओं के पास यह मंत्र होता है और यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। आज इस मंत्र का आप एक बार श्रवण करेंगे क्योंकि 108 बार या 51 बार आप पहले ही श्रवण कर चुके होंगे। अब उसका सिद्धि विधि विधान जानने वाले हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक बार इस मंत्र का हम आपको श्रवण कराएंगे और फिर इसकी आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जिसके जरिए माता का प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अधिकतर साधकों को माता का प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो जाता है। हमने बताया कुछ देवी देवता इस कलयुग में ऐसे होते हैं जो अपना प्रत्यक्षीकरण दे देते हैं, जैसे कि वीर बजरंगबली, महावीर हनुमान जी, माता काली जी, माता मरही, माता चंडी और वीरभद्र जी, भैरव जी, ऐसे बहुत सारे इष्ट हैं जिनकी प्रत्यक्ष सिद्धियां मिल जाती हैं। तो आज हम मरही माता का सिद्धि विधि विधान जानने वाले हैं। चलिए एक बार मंत्र का श्रवण करिए और फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं, क्योंकि साधनाओं का समय आ रहा है तो आपको जल्दी से इन मंत्रों को कंठस्थ कर लेना चाहिए और इनकी विधि सिद्ध करने के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र से हमने बताया किसी भी प्रकार की बाधा हो, खुद की बाधा तो उसी समय भस्म हो जाती है जिस समय इस मंत्र का आप जापन करते हैं और सिद्धिकरण करते हैं। इस मंत्र का यदि आप सिद्धिकरण करते हैं तो आपको स्वयं की बाधा का चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है या उसके ऊपर कोई प्रभाव डालने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप ही खत्म हो जाती है। यदि आपका कोई प्रबल शत्रु है और आपके बारे में बार बार बुरा सोचता है, बार बार आपके ऊपर विद्या चला रहा है, जब इस मंत्र का आप सिद्धिकरण करेंगे तो उस शत्रु के ऊपर अपने आप ही प्रहार हो जाता है और अपने आप ही आपके ऊपर चलाई गई पूरी बाधाएं, तंत्र बाधाएं, मैली कुचैली बाधाएं, गंदी बाधाएं, मरण मुख जैसे तंत्र तत्काल ही लौटकर जिसने भेजी होती है उसी के ऊपर तत्काल ही चले जाते हैं और उसी प्रहार से असर भी करते हैं। मरही माता को तंत्र खाने वाली देवी भी जाना जाता है। यदि कोई शत्रु बार बार दुष्ट विद्या का प्रयोग कर रहा है और आप मरही माता के मंत्र का प्रयोग करते हैं तो यह उसकी विद्या का भक्षण कर लेती हैं। यह भूत प्रेतों को भक्षण करने वाली देवी तो है ही, साथ में तंत्र को भक्षण करने वाली भी देवी है,
क्योंकि जिसके ऊपर इनका मंत्र का प्रहार किया जाता है और माता रानी को लगता है कि वह दुष्ट है, उसने अपनी विद्या का गलत प्रयोग किया है, तो माता रानी उसके सभी तंत्रों को खा जाती है। और जिसके सभी तंत्र खा लिए जाते हैं, अपने जीवन में कभी भी वह किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या का ना तो सिद्धिकरण कर सकता है और ना ही प्रयोग कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इस मंत्र का एक बार श्रवण करते हैं, क्योंकि फिर समय कम है और फिर वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग बोर होने लगते हैं। तो इसकी विधि हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं और अधिक इसमें विस्तार से आपको विधि जब सिद्ध करने लगेंगे तो उस समय तो आप हमें फोन लगाएंगे ही, तो पूछ लीजिएगा। वैसे लगभग सारी विधि बताएंगे, यदि आप ना भी पूछें तो इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है, ओम नमो आदेश गुरु को चौक की मरही, मरघट की मरही, शमशान की महारानी, आकाश कांपे पाताल कांपे, हाथ में हंडी मुख में पान, बास रहे सदा शमशान, भूत खावे भूत बिछावे, भूतन करे संहार, काट काट के मारे काटे, पहन मुंडन के हार, 76 करुआ 80 मसान, जिन पर चलाओ वज्र के बाण, 9 नारसिंह 72 भैरव, सदा रहे अगवान, तंत्र काटे मंत्र काटे, दुष्ट गुनी की विद्या काटे, मलेच्छ जिंद बैताल बरम राक्षस टारे, फिर जो करनी करी रसोई, तब भोजन मरही का होई, मूठ काटे मूठ चलावे, चलता फिरता शत्रु मारे, फाड़ कलेजा खाए, जिस पर भेजू उस पर जाए, तब सत्य माई मरही खाए। ओम क्रीं कालकाय नमः। इस तरह का यह मंत्र है और इस मंत्र को जब आप तीव्र स्वर में यदि पढ़ते हैं तो माता रानी की झलक आपकी आंखों के सामने लहराने लगती है। इस मंत्र का कुछ विशेष ऐसा प्रभाव है कि पढ़ने वाले की आंखों के सामने बहुत जल्दी ही देवी की आस प्रकट हो जाती है। तो अपनी सुरक्षा का प्रबंध करते हुए इस मंत्र का आप सिद्धिकरण करने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा कहने का मतलब कि पहले तो आप आसन मंत्र से अपने आसन का बंधन करें, फिर अपने ऊपर सुरक्षा कवच डालें। सुरक्षा कवच हमारे यहाँ बने हुए उपलब्ध हैं, अघोर कवच, नारसिंह कवच और विभिन्न प्रकार के कवच हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, जाप करके उनको सिद्ध किया जाता है। चाहें तो आप हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहां आप अपनी समस्या लिख सकते हैं और प्राइवेट चैट में जाकर अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं या हमारे नंबर की भी मांग कर सकते हैं, जहां समय मिलते ही आपसे बात करी जाएगी और आपको कवच प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा प्राचीन मंत्र सागर हमारा जो चैनल है उस पर 1-2 महीने पहले देखिएगा, नारसिंह कवच बनाने की विधि है मंत्र सहित, तो आप जाकर अपना कवच स्वयं भी निर्माण कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सर्वप्रथम कवच निर्माण करके पहने या हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। उसके बाद आसन बंधन मंत्र प्रयोग करें। आसन बंधन मंत्र का वीडियो भी 1-2 दिन पहले रिलीज हुआ होगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आसन बंधन करें। इसके बाद माता मरही के मंत्र को सिद्ध करने के लिए खप्पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो खप्पर का निर्माण करें। नहीं तो आजकल कुम्हारों के यहाँ या मार्केट में घड़े वालों के यहाँ निर्माणित खप्पर मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं। खप्पर बहुत आवश्यक है। खप्पर आप अपना सजा लें और सजाने के बाद उसमें लकड़ी डालें, जैसे नीम की लकड़ी, पलास की लकड़ी, ऊमर की लकड़ी, गिलोय की लकड़ी और पीपल, बरगद, ऐसी आप संविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। 7 संविधाओं का प्रयोग उसमें करें। नहीं है 7 संविधाएं तो 5 संविधाएं भी चल जाएंगी। और यदि आपके पास 5 संविधा भी नहीं है तो नीम की पलास की लकड़ी बहुत आसानी से मिल जाती है, आप इन 2 संविधाओं का भी खप्पर के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। खप्पर अपना आप सर्वप्रथम प्रज्वलित करें और खप्पर बांधने का बनाने का वीडियो भी हमारे प्राचीन मंत्र सागर पर उपलब्ध है। 1-2 महीने पहले मिलेगा, तो आप सर्च करके ढूंढ के देख लीजिएगा, काली खप्पर नाम से वीडियो होगा। ठीक है, तो आप खप्पर में अग्नि प्रज्वलित करें। माता मरही के इसी मंत्र के साथ 11 आहुतियां शुद्ध घी की आप अपने खप्पर में डाल दें। ठीक है, इसके बाद अपना जो हमने आपको क्रिया बताई, आसन बंधन, ये सारी चीजें आप कर लें। वीडियो सब उपलब्ध है, आप जाके देख लीजिएगा। अभी 1 हफ्ते के अंदर वीडियो देखिएगा, सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद कवच मंत्र का पाठ करें, कवच धारण करें। माता जी की कोई तस्वीर आपके पास उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो काली माता की तस्वीर आप सामने रख सकते हैं और उनके ऊपर स्नान, ध्यान, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाकर इस मंत्र का संकल्प लें कि माता रानी यह मंत्र परोपकार हेतु में प्रयोग करेंगे, दूसरे की बाधाओं का हरण करने के लिए प्रयोग करेंगे और माता रानी इस मंत्र में हम सिद्धि दें, आप सिद्धि दें और इस मंत्र का हम जाप करेंगे। तो अपना जाप निर्धारित करते हैं। वैसे इस मंत्र 11 माला जप करने का विधि विधान है, तो 11 माला आपको जप करनी है और इसका 108 बार हवन करना है। शुद्ध घी से करते हैं तो अति उत्तम बात है, नहीं तो हवन सामग्री का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी विधि। इसके बाद आप जाप संपूर्ण करें, हवन करें। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। मतलब इतना साधारण विधि है, लेकिन बशर्ते एक शर्त है, इस मंत्र को या तो आप काली मंदिर में जाकर सिद्ध करें या शमशान में सिद्ध करें या किसी उमर के वृक्ष के नीचे जाकर सिद्ध करें। और इस मंत्र का सिद्धिकरण करने से पहले गुरु से आदेश और गुरु दक्षिणा की विशेष आवश्यकता होती है, तो यह आप देख लीजिएगा, आप गुरु से आदेश ले लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा, यदि आप गुरु के सानिध्य में रहकर इस मंत्र का सिद्धिकरण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस मंत्र में देवी माता की आस अक्सर प्रकट हो जाती है और 100% प्रकट हो ही जाती है। अक्सर साधकों को देखा गया कि 100 लोगों ने इस मंत्र का यदि सिद्धिकरण रचा है तो 70 लोग ऐसे हैं जिनको इनकी आस सामने दिखाई देती है, कानों में आवाज़ सुनाई देती है और या तो दिमाग में छवि प्रदर्शित होती है और कई बार तो सवारियाँ भी आ जाती हैं और अलग अलग लोगों को, अलग अलग साधकों को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित होती हैं देवियाँ। ठीक है, तो अपना आप देख लीजिएगा, इसीलिए कह रहे हैं गुरु सानिध्य में करें। यदि धोखे से सवारी रूप में देवी आपके ऊपर आती है तो फिर इसमें गुरु की विशेष आवश्यकता होती है कि सारी चीज़ों को संभालने के लिए वहाँ गुरु सानिध्य का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चलिए, इतना हो गया, इतना तो आप समझ गए। अब इसके बाद इस मंत्र का प्रयोग जान लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में प्रयोग जान लें कि इस मंत्र का हमको प्रयोग कैसे करना होता है। तो हमने बताया किसी भी प्रकार की मैली कुचैली गंदी बाधा हो, किसी भी प्रकार की चलाई गई विद्या हो, मरही माता के मंत्र इतने प्रचंड होते हैं और मंत्र की जरूरत नहीं है। यदि आपने मरही माता की सिद्धि करी है, मंदी माता का जाप किया है, तो आपको फिर मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधा मरही माता का ध्यान करते हुए और वो तंत्र टोटके कर दें तो सारी प्रकार की विद्याएं कट जाती हैं। ठीक है, यदि चलाई गई बाधा है, खिलाई गई बाधा है, किसी प्रकार का हठी भूत प्रेत है, मैली कुचैली बाधा है, तो सर्वप्रथम सिंगल बत्ती का दीपक जला लीजिए। उसके बाद माता रानी का यह मंत्र 11 बार आप पाठन करिए। एक मुट्ठी गेहूँ वहीं पास में रख लीजिए और गेहूँ आँख बंद करके चुटकी से उठाइए और उनको दूसरी जगह थोड़ा सा डालिए। थोड़े से गेहूँ खाइएगा, आँख बंद करके डालिए। यदि उनकी संख्या सम आ रही है, सम संख्या, तो समझ लेना देवी का आदेश है कि आप इस बाधा को हरण करने में सक्षम हैं। ठीक है, ऐसा आप 2-3 बार माता जी से पूछ सकते हैं कि माता जी इसकी बाधा क्या हम हरण करें, ऐसा आपका आदेश है। तो यदि 2-3 बार भी सम संख्या में गेहूँ आपके आँख बंद करके निकलते हैं आपकी चुटकी के अंदर, गिन लीजिएगा, तो समझ लेना देवी का आदेश है। विषम संख्या में आते हैं तो समझ लेना देवी का आदेश नहीं है। यदि आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती है तब का ये परीक्षण है। यदि आपको आदेश मिल जाता है, फटाक से एक नींबू उठाइए, 1 लोटा जल उठाइए, धूप अगरबत्ती जलाइए, कंडे में अग्नि सुलगाइए, गोबर के कंडे में अग्नि सुलगाइए, उसमें माता रानी के इस मंत्र से 5 बार आहुति दीजिए। पानी हाथ में लीजिए छीटा और मंत्र को पढ़ना शुरू करिए और रोगी के चेहरे पर मारना शुरू करिए। ऐसा आप 11 बार कर सकते हैं। वैसे 11 बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, 1-2 बार में ही कांड हो जाता है। भूत प्रेत अपना या तो सब कुछ बखान करेगा या भाषण हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्रकार की इसमें संभावनाएं होती हैं, तो आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। जब प्रयोग करेंगे आप तो उस चीज़ का आपको एहसास हो जाएगा कि कैसे हमको करना चाहिए। जब भूत प्रेत बाधा का हरण हो जाए, भूत प्रेत बाधा यदि खुद बताने लगती है तो अच्छी बात है, नहीं बताती है तो प्रयोग आपको करते जाना है। मंत्र का 11 बार बिल्कुल रुकना नहीं है और 11 बार में समझ लेना चलाई गई बाधा हो, चाहे खिलाई गई बाधा हो, चाहे कितना हटी भूत प्रेत हो, चाहे कितनी मैली कुचैली गंदी बाधा हो, तत्काल ही उस बाधा का समन हो जाता है, आपको देर नहीं लगती। इसके बाद नींबू उठाइए, नींबू के बीच से काटन करिए, जो अपनी अग्नि जलाई थी उसमें होम जिसमें लगाया था माता जी का, उसी पे बढ़िया इस तरह पकड़िए और इस मंत्र का 1 बार पाठन करिए और रोगी के ऊपर नींबू को उतार के और निचोड़ मार दीजिए। ठीक है, ऐसा करते ही भूत प्रेत तत्काल ही स्वाहा हो जाते हैं। यह परीक्षण किया हुआ मंत्र है और जब बुंदेलखंड में आएंगे गांव देहात के तांत्रिकों के पास
तो चुटकियों में भूत प्रेत बाधा खत्म हो जाती है। ठीक है, आपको परीक्षण उस चीज़ का मिल जाएगा, लेकिन आप इसका सिद्ध घर में सिद्धिकरण नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान देना है। या तो आपको शमशान जाना है, या उमर के वृक्ष के नीचे जाना है, या काली मंदिर में इसका प्रयोग करना है सिद्धिकरण का, तो आप अपने सर से देख लीजिएगा। लेकिन जब भी आप इसका सिद्धिकरण करें, जाप करें, तो कोई ना कोई सहयोगी अपने पास जरूर उठाया करिए जो आपकी सुरक्षा का ध्यान रखे। ठीक है, इतना इसका प्रयोग है। इसके बाद इस मंत्र का शत्रु मरण में भी प्रयोग किया जाता है। तो शत्रु मरण की विधि गुप्त होती है, जिसे हम यूट्यूब पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। जब आप हमारे साधक बन जाएंगे या हमारे मंत्रों की साधना करने के लिए एग्री हो जाएंगे, तो वो विधि हम बता देंगे, क्योंकि जानकारी सबके पास होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उस मंत्र का प्रयोग भी करे। जितने भी शत्रुनाशक मंत्र होते हैं, सभी मंत्रों का भूत प्रेत हरण में प्रयोग होता है, चाहे वो मंत्र किसी भी प्रकार का शत्रुनाशक मंत्र हो, किसी भी इष्ट का शत्रुनाशक मंत्र हो, क्योंकि भूत प्रेत भी हमारे शत्रु होते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। कहा जाए जो भी चीज़ हमारे शरीर को क्षति पहुंचाने की कोशिश करती है, वह हमारा शत्रु होती है। ठीक है, तो उन सभी बाधाओं पे इस मंत्र का आप मरही माता का मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। और जो मरही माता के नाम कुछ जानते हैं, मरही माता की महिमा जानते हैं, वो इस मंत्र की शक्ति को भी जानते होंगे कि इस मंत्र में कितनी शक्ति होती है। मतलब चुटकियों में शत्रु स्वाहा हो जाते हैं, चाहे जिंदा शत्रु हो, भूत प्रेत शत्रु हो, या नकारात्मक शत्रु हो। मतलब मंत्र आपने यहाँ पढ़ा नहीं कि सेकंड में वहाँ शत्रु के प्राण गए। तो इस मंत्र से ऐसा भी हो सकता है, जब ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है, तो कुछ चीज़ें आपको अपने आप ही पता चल जाती हैं, कुछ चीज़ें भैया हम बता देंगे। लेकिन शत्रु नाश में कभी भी इस मंत्र का, जिंदा शत्रु के नाश में इस मंत्र का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि जब इस मंत्र का आप सिद्धिकरण करेंगे, यदि शत्रु आपका बुरा सोच रहा है, बुरा करने की कोशिश कर रहा है, तो यह मंत्र अपने आप ही कार्यशील हो जाता है, अपने आप ही शत्रु के ऊपर बाधाएं लौटाने लगता है। तो आप निश्चिंत रहिए, माता पर विश्वास करके इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं, लेकिन गुरु सानिध्य के बिना कोशिश नहीं किया करिए। ठीक है, हमेशा सही सलाह लेकर ही मंत्रों का प्रयोग किया करिए, क्योंकि कई बार मंत्र इतने नुकसान कर जाते हैं कि लोगों की बुद्धियाँ विकृत हो जाती हैं और कई प्रकार की जीवन में समस्याएँ आती हैं। तो जब तक पूरी जानकारी ना हो किसी चीज़ की, तब तक उसके पीछे ना भागा करिए। ठीक है, साधना सब कोई करना चाहता है, सब कोई गुणी बनना चाहता है, लेकिन पूरी जानकारी के बिना, अधूरी जानकारी के बिना मंत्र साधना नहीं किया करिए। इसलिए गुरु सानिध्य में किया करिए, बहुत अच्छी बात होती है। सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय मरही माता की। आवश्यक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं।